सो हेलो एवरीवन। आज अपने प्रॉफिट एंड लॉस का ये एक टॉपिक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करेंगे, जिसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशंस में बहुत कुछ पूछे गए हैं। किसी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया और किसी में थोड़ा सा इसी कंसेप्ट को थोड़ा घुमा के और कंफ्यूजिंग बना के पूछ लिया गया। तो अपने सभी टाइप्स को वन बाय वन करेंगे और सभी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन यूज़ करेंगे। अपने स्टार्ट करने से पहले अपने सारे टाइप एक बार देख लेते हैं। तो अपने सबसे पहले शुरू करेंगे एक बेसिक से, एकदम बेसिक क्वेश्चन लेंगे ताकि अगले आने वाले सारे क्वेश्चन आसान बन जाएंगे। तो प्राइस, किसी चीज़ का प्राइस उसके वेट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा है उसका पता लग जाता है। अगर मैं कह दूँ खर्चा फिक्स है तो वेट घटाने पर प्राइस क्या हुआ, बढ़ेगा, और वेट बढ़ाने पर प्राइस घटेगा। मतलब प्राइस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट। प्राइस बढ़ेगा तो वेट घटेगा, सॉरी वेट घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि 750 ग्राम वो 1 किलो के बदले दे रहा है, मतलब 1 किलो की जगह वो 750 ही दे रहा है। 1000 ग्राम उसने खरीदा है और वो बेच कितना रहा है, 750 ग्राम। वो बंदे को बता रहा है कि मैं 1000 ग्राम तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है, 750 ग्राम। मतलब 750 ग्राम की वैल्यू की चीज़ 1000 ग्राम की वैल्यू की चीज़ में बेच रहा है, सेम वैल्यू में। रेसो अगर 4:3 है, मैं नीचे की तरफ सीपी रखा है, ठीक ना, बेच खरीदने वाला, तो 3:4 हो जाएगा प्राइस का रेशो। 1+ हो रहा है, कितना हो जाएगा, 1+1/3 होता है 33.33%। बस यही चीज़ याद रखनी है कि उसने 1000 ग्राम मांगा तो 750 ग्राम ही दुकानदार ने दिया है। मतलब वो 750 रुपये की चीज़ को 1000 ग्राम में 1000 रुपये में बेच रहा है। बस यही बेसिक आपको याद रखना है। अब अपने इस बेसिक का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस जो एसएससी में अभी तक पूछे गए हैं और मैक्सिमम टाइप जो रिपीट होते हैं उन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि गुड्स को 4% लॉस पर सेल कर रहा है और 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही दे रहा है। तो CP to SP 4% लॉस मतलब -1/25। ओके, 25 की जगह 24 ही दे रहा है SP। अब वो 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही दे रहा है, मतलब 20 की वैल्यू की चीज़ को 40 की वैल्यू में बेच रहा है। तो इनको काटेंगे तो 2 और 24 दूनी 48/25। 25 से कितना प्लस हो रहा है, 23। और 23 का एक ही 2 मल्टीपल है, 1 और 3 ऑप्शन। लेकिन लॉस अपना होगा नहीं, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें ये शॉपकीपर कह रहा है कि मैं 30 की चीज़ को 27 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब घाटे में बेच रहा हूँ, लेकिन दुकानदार तो बेईमान है। तो CP to SP, CP 30 है और SP सॉरी 27 है। और आगे वो एक्चुअल में कर क्या है, 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम ही बेच रहा है, मतलब 750 की चीज़ को 1000 रुपये में बेच रहा है। बस इसको काट देंगे तो 4 और नीचे 3 और ये 9 10 और ये सब काट पीट के 3 3 4 5 2 और यहाँ से 5 6:5, मतलब 5 to 6 कितना होता है, +20%, जो कि अपने ऑप्शन नंबर 1 में है और बाकी ऑप्शन सारे गलत है। इस क्वेश्चन में सुबीर क्लेम कर रहा है कि वो 5% अबव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच रहा है सामान को। CP to SP 100 to 105। आई थिंक ये तुम कर लोगे। इसको एक काम करना, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस के लिए रख देना। और आप इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर आप कमेंट कर देना, मैं करेक्ट आंसर को लाइक कर दूंगा। ओके, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर कमेंट कर देना। ये 5th क्वेश्चन है, ये भी तुम शायद कर दोगे, सेम ही क्वेश्चन है, कमेंट कर देना इसका आंसर भी। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं SSC के द्वारा पूछे गए। ये CHSL का क्वेश्चन है और पीछे वाला भी CHSL का क्वेश्चन ही था, प्रैक्टिस के लिए छोड़ देना। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें अपने को गेन % दे दिया और पूछ लिया कि फॉल्स वेट कितना यूज़ किया था। तो यहाँ पे मतलब अपने को दे दिया, प्राइस तो दे दिया, लेकिन वेट पूछ लिया कि मतलब कितने फॉल्ट वेट था कि मतलब जिससे अपने को ये गेन हुआ है। 25% 1/4, मतलब प्राइस कितना हुआ है 4 to 5। तो वेट इसका जस्ट अपोजिट 5 to 4 हो जाएगा, मतलब 5 की जगह 4 दे रहा है। और 5 की वैल्यू अपने को कितना देखा है, 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 ग्राम। दिस इज ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मर्चेंट वोल्टेज स्केल यूज़ कर रहा है और 16/2/3% कम बेच रहा है, मतलब आइटम कम दे रहा है और 10% हायर रेट पर दे रहा है। तो 16/2/3% को अपने क्या लिख देंगे, -1/6 कम दे रहा है ना, CP और ऊपर SP। 6 की जगह 5 ही बेच रहा है, मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा है और 10% हायर पे बेच रहा है, मतलब 10 से 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से 66 और ये प्लस कितना हो रहा है 16 किसका मल्टीपल है, 32 का। इसको परसेंट में बदल दिया तो 32%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें कहा है कि CP और SP दोनों सेम है राइस के लिए
और वो फॉल्टी मशीन यूज़ करके 15% प्रॉफिट कमा रहा है। एक्स उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है और कहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा जब मशीन 1000 ग्राम दिखाए 950 ग्राम की जगह। देखो मशीन 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम दे रही है, तो अगर अपने को पता है कि 1000 ग्राम की वैल्यू एक्स रुपीज़ है, एक्स रुपीज़, तो 950 ग्राम की कितनी हो जाएगी वैल्यू, एक्स इंटू 950 बटे 1000, ये क्या हो जाएगी 950 ग्राम की वैल्यू। अब 15% उसको प्रॉफिट कमाना है, तो 15% को 23/20 लिख सकते हैं अगर प्रॉफिट है तो इसका प्रॉफिट 23/20 कितना हो जाएगा, ये अपने को बताना है, जो कि सेलिंग प्राइस होगा। 2 का भाग देंगे तो ऊपर की तरफ 0.5 बच जाएगा, 5 और 5 मतलब 25 का मल्टीपल, और कोई भी जीरो नहीं है लास्ट में, तो अपना ऑप्शन कौन सा सर्टिफाई होगा, थर्ड ऑप्शन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आर की मशीन फॉल्टी वेट दिखा रही है जो 400 ग्राम दिखा रही है 350 ग्राम को, और कॉस्ट प्राइस अपने को देखा है और कहा है कि इसी फॉल्टी मशीन से 200 ग्राम के कुछ पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, तो उन पैकेट को किस रेट पे सेल करना चाहिए कि अपने को 25% का प्रॉफिट अर्न हो जाए। तो अपने पर पैकेट का फॉल्टी वेट निकाल लेंगे सेम डेटा से, क्योंकि 300 ग्राम 50 ग्राम दे रहे हैं 400 ग्राम की जगह, तो 200 ग्राम की जगह कितना देगा वो, 200 ग्राम का फॉल्ट कितना देगा 350/400, ये सब कुछ उठा के 175 आ जाएगा अपना, जो कि फॉल्टी वेट है जो 100 ग्राम की जगह दे रहा है। तो अपने को कॉस्ट प्राइस देख लेंगे 175 ग्राम का कितना होगा। अगर वो 1000 ग्राम को 880 में बेच रहा है तो 175 को कितने 75 ग्राम को कितने बेचेगा, कट कटा के 154 रुपीज़, 154 रुपीज़। अब इसी पे अपने को 25% प्रॉफिट कमाना है, तो 25% प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना 5/4 ऑफ 154, उनको काट देंगे और 2 का ऊपर की तरफ मल्टीपल कितना जाएगा 0.5, तो अपने को चाहिए कि 25 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन, और 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल, तो 11 25 का तो तीनों में, 11 का ओनली फोर्थ में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक मॉक से लिया है, इसमें एक नाथन की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ±10 ग्राम रेंज में वेट बता रही है। तो उसने कहा है कि 400 ग्राम बेचने पर वो मैक्सिमम कितना लॉस सफर कर सकता है, तो मैक्सिमम लॉस कितना सफर कर सकता है। मैक्सिमम लॉस के लिए वो क्या कर रहा है 10 ग्राम एक्स्ट्रा बेच देगा, 400 की जगह 410 ग्राम बेच देगा, मतलब 10 ग्राम का लॉस हो जाएगा। ये वेट है तो प्राइस क्या हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब 410 की चीज़ को 400 रुपये में बेच देगा, 410 की चीज़ को 400 रुपये में बेच देगा, तो लॉस कितना होगा 10 रुपये का इस पर 410 पे, तो परसेंटेज के लिए 100 का गुना कर देंगे और ये एग्जैक्ट अराउंड 2.4 आएगा, जो कि अपना ऑप्शन। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये वाला टाइप अपना थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है, क्योंकि इसमें वेट बेसिस पे और प्राइस बेसिस दोनों टाइप अलग अलग बन जाते हैं और ये पता भी नहीं लगता, ये हिडन होता है थोड़ा सा। तो ये इस क्वेश्चन में अपना कह रहा है कि ये ट्रेडर यूजेस फॉल्टी वेट एंड देयर बाय अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% वाइल सेलिंग एज वेल एज बाइंग द सेम गुड। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताना है, बस कह रहा है कि 20% सेलिंग के टाइम और 20% बाइंग के टाइम वो अर्न कर रहा है। तो 100 से 20% अर्न कर लिया, मतलब बाइंग टाइम तो 120, और बेचते टाइम भी 20% अर्न कर लिया 120 पे, मतलब 144, 20% 120 का। ओवरऑल कितना हो गया 100 से 144, 44%। तो ये अपना फर्स्ट मेथड है, और सेकंड मेथड इसमें हो जाएगा ए प्लस बी प्लस मतलब सक्सेसिव मेथड ए बी अपॉन 100%, तो 20 + 20 इंटू 20 अपॉन 100%, दिस इज इक्वल टू 44%। इस टाइप में इसने डायरेक्ट प्राइस को ही इंडिकेट किया था, लाइक 20% वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है सेलिंग के टाइम पे और 20% ही बाइंग के टाइम पे अर्न कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेम ही टाइप का है, इसमें ये मेंशन कर रहा है कि मतलब कितना परसेंट वेट कम ज़्यादा कर रहा है सेलिंग और बाइंग के टाइम। तो कह रहा है कि 20% वो ज़्यादा वेट ले आता है जब वो खरीद रहा होता है, और 20% वो कम देता है जब वो उसी आइटम को सेल कर रहा होता है। तो अगर 100 वेट है टोटल, तो 100 की जगह वो 120 ले आया, मतलब 20% ज़्यादा ले आया बाइंग के टाइम। ओके, ये वेट में अपने अप्लाई करेंगे, और जब सेल कर रहा है तो उसने 20% कम सेल किया है, 100 पे ही सेम, तो 80 सेल किया है। 80 क्या है सेल, और 120 बाय। वेट अपना कहाँ से कहाँ जा रहा है, 120 खरीदा उसने और 80 ही उसने बेचा, तो प्राइस क्या होगा वेट का उल्टा, 80 की चीज़ को 120 रुपये में बेच दिया। तो 80 पे 40 कितना परसेंट होता है, 80 पे 40 50%, ये जो कि अपना आंसर है। यहाँ पे अपने सक्सेसिव मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्राइस पे नहीं है, ये वेट बेसिस पे पूछा गया है, इसलिए अगर अपने इसको डायरेक्ट करना चाहे तो मतलब दूसरा मेथड इसका हो जाएगा कि 100 रुपये देके वो 120 रुपये की चीज़ ले आया, और बेचते थे टाइम उसने 100 रुपये की जगह 80 रुपये की चीज़ दी, मतलब 80 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेच दिया, 80 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेच दिया, क्योंकि प्राइस और वेट का रेशियो उल्टा होता है। तो 80 से 120 प्लस 40 और 80 पे कितना परसेंट है 50%, दिस इज द आंसर 50%। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेम टाइप का इसमें कह रहा है कि बिजनेसमैन चीट्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स टू द ट्यून ऑफ 12% ईच टाइम व्हेन बाइंग एंड सेलिंग मटेरियल। तो उसने पूछा व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज यूजिंग ओनली फॉल्टी वेट्स। तो वो खरीदते टाइम 100 रुपये की जगह 112 रुपये का सामान ले आ रहा है और बेचते टाइम 100 की जगह 88 ही बेचेगा, मतलब 88 की चीज़ 100 रुपये में बेच देगा। तो काटने पर 88 से 112, तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 24%, सॉरी 24 किस पर 88 पर इंटू 100 इक्वल टू ये लगभग 27.2727% आएगा, जो ऑप्शन किसी में नहीं है। और ये सीजल 2022 का क्वेश्चन है, ये अपने वेट बेसिस पे किया है फॉल्टी वेट को यूज़ करके, जो कि इसने एक्चुअल में पूछा है। अगर प्राइस पे करें तो सक्सेसिव लगा देंगे अपने डायरेक्ट ही, जो मैंने अभी बताया है कि डायरेक्ट 12% वो बाइंग के टाइम और 12% सेलिंग के टाइम अर्न कर रहा है। तो सक्सेसिव डायरेक्ट लगा दो A + B + AB अपॉन 100%। तो 12 + 12 + 12 × 12 अपॉन 100 टोटल है परसेंट में, तो यह आ जाएगा 25.44%, जो कि एसएससी की ऑफिशियल आंसर की आंसर भी है। मेथड के हिसाब से तो अपना आंसर 27.27% आना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग 25.44% आ रहा है। तो अपने इसी आंसर के साथ चलेंगे और अपना आंसर आएगा बी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक शॉपकीपर क्लेम कर रहा है कि वो 450 किलोग्राम राइस को कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 रुपये पर केजी के दाम पर बेच रहा है, लेकिन वो फॉल्टी वेट यूज़ करता है जिसमें वो 900 ग्राम ही दे रहा है 1 किलोग्राम के बदले, और जो अपने पास वो रखता है उसको वो ब्लैक मार्केट में बेच के 2520 रुपये अर्न कर रहा है। तो आपने से पूछ लिया कि रेशियो क्या है ब्लैक मार्केट प्राइस और ओरिजिनल मार्केट प्राइस का। तो वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम बेच रहा है, मतलब 100 ग्राम 1 किलोग्राम पर वो सेव कर रहा है, अपने पास सेव कर रहा है। तो अगर 100 ग्राम 1 किलो पर सेव कर रहा है तो 450 पे कितना कर रहा होगा, इंटू 450 इक्वल 45 किलो, मतलब 450 किलो के पीछे वो 45 किलो अपने पास सेव कर रहा है, मतलब ब्लैक मार्केट में बेचेगा इसको। ब्लैक मार्केट में वो कितने बेच रहा है 2520 रुपये पे, कितने चावल को 45 केजी को। तो अपने को पर केजी की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे 45 से। रेशो ओरिजिनल प्राइस कितना है अपना 40, इसको काटेंगे तो 56 56 रेशो 40 मीन्स 7:5। दिस इज द आंसर, अदर आर एलिमिनेशन 7:5। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो CPO 2022 में, इसमें क्या कर रहा है कि एक फॉल्टी वेटिंग मशीन है जो 900 ग्राम ही शो करती है जब उस पर 1 किलोग्राम वेट रखा जाता है, और शॉपकीपर जो भी माल होता है उस पर गुड्स होता है अपना, वो उसको 10% अबव CP बेच रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं उसको मशीन रिपेयर कराए, और उसको पनिशमेंट देते हैं कि वो अपने जो भी गुड्स है उसको 10% डिस्काउंट ऑन CPO पर बेचे 1 महीने के लिए। अगर सभी कस्टमर अभी 20 रुपये 1 किलो के लिए चुका रहे हैं तो वो पहले कितना चुकाते थे यही बताना है। तो अपने ऊपर रखेंगे SP और नीचे रखेंगे CP। वो 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम ही दे रहा है, मतलब 900 की चीज़ को 1000 रुपये में बेच रहा है, और 10% अबव कॉस्ट प्राइस गुड्स बेच रहा है, मतलब 100 की जगह 110 में बेच रहा है। रेशियो क्या बन जाएगा अपना 11:9। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 110/90 रखूँगा मैं। अब 10% डिस्काउंट ऑन CP देना है, तो CP अपना 90 रुपीज़ है, इस पर 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 81। डिस्काउंटेड प्राइस 81 की कीमत अभी 20 रुपये वो चुका रहे हैं, तो अपने को 110 की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या आ जाएगी 20/81 इंटू 110। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 27.16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग एक स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन के दौरान 4.5 kg राइस एक पर फैमिली को देती है जो 40 रुपये पर केजी के दाम पर अवेलेबल है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है घपला कर रहा है, फॉल्टी वेट यूज़ कर रहा है, वो 4.5 kg की जगह 3.75 kg ही दे रहा है, और थोड़ा बहुत राइस एक्यूमुलेट कर रहा है संग्रहित करके बचा के उसको मार्केट में डबल रेट पर बेच रहा है, और गवर्नमेंट को बताता है कि उसने 2700 किलोग्राम राइस उसने बेच दिए, लेकिन जब उसको पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि वो जितना भी उसने अर्न किया ब्लैक मार्केट में उसका 125% फाइन के तौर पे चुकाना पड़ेगा। तो यही बताना है कि फाइन अमाउंट कितना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर 4.5 kg की जगह
3.75 kg ही लोगों को दे रहा है। उसने कितना सेव किया? 0.75 kg। 0.75 kg अगर 4.5 kg के पीछे सेव कर रहा है तो 2700 का कितना हो जाएगा? 0.75 अपॉन 4.5 इंटू 2700। लेकिन वो और इसको कितने पे? दुगने दाम पर, मतलब 2 इंटू 40। और यही टोटल वो ब्लैक मार्केट में कमा रहा था। इसका फाइन कितना हो जाएगा? 5/4। और इसको सॉल्व करेंगे अपना 45,000 रुपये आ जाएगा। बस क्वेश्चन ही बड़ा था, सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं था, इजी क्वेश्चन है। अपना लास्ट टाइप है एडिंग इम्प्योरिटीज़। मान लेते हैं एक मिल्कमैन है जिसके पास 100 ml मिल्क है, बहुत कम मिल्क है इसके पास। वो इसी मिल्क का 10%, मतलब 100 ml का 10% वाटर ऐड कर रहा है, ठीक है। और पूछ लिया कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। अब मिल्कमैन को तो पता है उसने 10% वाटर ऐड किया है, लेकिन जो कस्टमर है उसको थोड़ी पता है, इसलिए वो सेम सीपी पे मतलब सेम प्राइस पे तो खरीदेगा जिसपे मिल्क को बेच रहा है। तो ऊपर एसपी और नीचे सीपी, तो 100 और ऊपर 100 प्लस 10 110 और नीचे 100, तो 10% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट। तो इस कंसेप्ट का अपने यूज़ इस क्वेश्चन में करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो एक शॉपकीपर क्लेम कर रहा है कि वो 12% सेलिंग करते टाइम वो गेन कर रहा है, और वो 15% इम्प्योरिटीज़ भी ऐड कर रहा है राइस में। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका यही बताना है। तो नीचे अपने रखेंगे सीपी और ऊपर रखेंगे एसपी। 12% वो गेन कर रहा है, मतलब 112/100, और वो 15% इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहा है, तो 15% ऑल्सो गेनिंग 115/100। या इसी को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं अपने, क्योंकि डायरेक्ट सक्सेसिव है। तो 12% प्लस 15% प्लस 12 इंटू 50% अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 28.8%। So this was all. जो कि अपना आंसर है। I hope this video will be helpful for you. और ये सब टाइप एसएससी द्वारा पूछे गए हैं और अदर एग्जामिनेशंस में भी पूछे गए हैं, और आई होप मैंने सारे टाइप क्लियर करा दिए हैं आपको। अगर इसके अलावा भी अगर कोई बच जाते हैं, पीछे रह गए रिमेनिंग में, तो उसके लिए अपने पार्ट सेकंड निकाल देंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।